देश के मुस्लिमों की वक्फ जमीन को हड़पने के लिए कानून बनाने पे आमदा तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी को जोर का झटका लगने जा रहा है। जेडीयू के मुस्लिम नेता खुलकर के बीजेपी के विरोध में आ गए हैं। एक तरफ नीतीश बाबू ऑल इज वेल का गाना गा रहे हैं, दूसरी ओर उनके मुस्लिम नेताओं ने खुलकर के एनडीए मुखाफिलत जो है वो शुरू कर दी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि जदयू के मुस्लिम नेता बीजेपी के अच्छे कामों का भी विरोध कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो नेता बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश बाबू के बहुत खास माने जाते हैं। ऐसे में सोमवार को संसद में पेश होने वाली जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर के संशय खड़ा हो गया है। वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश होगी या नहीं? क्यों नीतीश बाबू के बहुत खास माने जाने वाले मुस्लिम नेताओं के सुर अचानक बदल गए हैं? ये नेता कौन है, इसका बजट से क्या संबंध है? ये सब कुछ हम आपको अच्छे से अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर अंदर खाने में खेल चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं सिमरन। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल मानसून सत्र में पेश हुआ था। बिल के पेश होते ही एनडीए के दो सहयोगी दल जदयू और टीडीपी ने विरोध शुरू कर दिया है। आखिर में थक हार के बीजेपी को 31 संसदीय कमेटी बनाकर बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। फिर पिछले 38 बैठकों में जेपीसी में क्या कुछ हुआ है ये पूरे देश ने देखा है। किस तरह से विपक्षी सांसदों को 6-9 पन्नों का ड्राफ्ट भेज दिया गया और उनको पढ़ने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया। बाद में विपक्ष की किसी भी मांग को खारिज करते हुए जगदम्बिका पाल ने बिल को 14 संशोधनों के साथ मंजूरी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। अब ये जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को लोकसभा में पेश होने जा रही है। विपक्ष तो पहले से ही विरोध कर रहा था, लेकिन जिस तरह से अब जदयू के मुस्लिम नेता बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं, उससे बीजेपी का सारा गणित खराब है। साथ ही नीतीश बाबू भी काफी असमंजस में फंस गए हैं। दरअसल रविवार को देश की लोकसभा में आम बजट पेश हुआ है। बिहार को 1-2 नहीं कई बड़ी योजनाएं मिली हैं। मखाना इंडस्ट्री, आईआईटी का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और फूड पार्क सहित कई बड़ी योजनाएं बजट में बिहार को दी गई हैं। विपक्ष तो यहां तक दावा कर रहा है कि ये केंद्रीय बजट नहीं बल्कि बिहार का बजट है। बजट के बाद खुद सीएम नीतीश कुमार गदगद हैं। रविवार को बजट आने के बाद नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पे बजट ना सिर्फ बिहार के लिए स्वागत किया है, बल्कि उन्होंने 12 लाख के टैक्स स्लैब को लेकर के मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। लेकिन बजट के बाद बिहार में फिर से एक बार नीतीश और बीजेपी में रार उभरती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोनों पार्टियों में बजट का श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि ये बजट सरकार की बैसाखी के लिए मिला है। दूसरी तरफ जदयू का भी दावा यही है कि नीतीश बाबू की वजह से कई बड़ी योजनाएं बिहार को मिली हैं। लेकिन बीजेपी के अपने अलग ही सुर हैं। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार नॉर्थ इंडिया के लिए काफी कुछ सोच रही है। यही वजह है कि बजट में बिहार को खास ख्याल उनका रखा गया है। बता दें कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बजट को लेकर एक 30 पन्नों का लेटर भी पीएम मोदी को लिखा था। लेकिन अब जब बिहार के लिए भारी पैकेज का ऐलान हुआ है तो बीजेपी इसको भुनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। रविवार को केंद्रीय बजट के बाद बिहार में बीजेपी की अगुवाई कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत ही अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बजट का श्रेय लेने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आईआईटी, फूड पार्क समेत कई बड़ी योजनाओं का जिक्र किया है और बिहार को बधाई दी है। लेकिन इस बधाई में नीतीश बाबू कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट का श्रेय लेने में जदयू और बीजेपी में होड़ मच गई है। हालांकि इसके बीच नीतीश कुमार के दो मुस्लिम नेता अब मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, बिहार का पूरा ख्याल रखा गया है, वहीं दोनों जदयू के मुस्लिम नेताओं का दावा है कि बजट पूरी तरह से खराब है। एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है, जबकि पार्टी काफी दिनों से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रही है। बता दें कि ऐसे में एक ओर जहां नीतीश बाबू बजट का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी ओर जदयू के मुस्लिम नेताओं का विरोध ने सभी को संशय में डाल दिया है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि ये सब कुछ सोचे समझे प्लान के तहत हो रहा है। माना जा रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे नीतीश कुमार मास्टरमाइंड है, क्योंकि जदयू के जिन 2 मुस्लिम नेताओं के बयान बजट के विरोध में आए हैं वो नीतीश बाबू के बहुत ही खास हैं। आपको बता दें कि खालिद अनवर वही नेता हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश बाबू का प्रधानमंत्री बनाने का दावा ठोक रहे थे। ये वही खालिद अनवर जी हैं जिन्होंने पिछले दिनों उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद सीधे तौर पर बयान दिया था कि
जदयू और समान नागरिक संहिता का विरोध करती है। इसके बाद नीतीश बाबू का भी बयान आया था। ऐसे में साफ है कि खालिद अनवर दोनों ही नीतीश बाबू के बहुत ही करीबी हैं। उनके बयान में कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है, जिसमें दो मामले सामने आ रहे हैं। पहला ये कि शायद नीतीश बाबू अपने दोनों मुस्लिम नेताओं से बयान दिला करके बीजेपी का पर जो है प्रेशर बनाना चाहते हैं कि वो बजट को लेकर अपनी दावेदारी से पीछे हटे। ये कहना जो है शुरू कर दे कि नीतीश बाबू की मांग पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सही है कि दूसरा मामला ये हो सकता है कि सोमवार को वक्फ बोर्ड बिल की जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में पेश होनी है। रविवार को ही विपक्ष इस मामले को लेकर विरोध जता चुका है कि जेपीसी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा गया है। ऐसे में नीतीश बाबू शायद मुस्लिम नेताओं को आगे करके बिल को रुकवाने के लिए प्रयासरत हैं। माना जा रहा है कि वक्फ बिल रोकने के लिए ही दोनों मुस्लिम नेताओं को मैदान में उतारा गया है, क्योंकि बजट में ये बात बहुत हद तक साफ है कि नीतीश बाबू ने 30 पन्नों का लंबा चौड़ा लेटर लिखा था। इसके बाद ही सब कुछ संभव हो पाया है। ऐसे में बहुत हद तक साफ है कि नीतीश बाबू ने अपने मुस्लिम नेताओं को वक्फ बिल के लिए ही मैदान में उतारा है, वरना बिहार को बड़ा बजट मिलने पर भी कैसे दोनों जदयू के मुस्लिम नेता विरोध कर सकते हैं। आपका क्या इस पूरे मामले पे मानना है? क्या वक्फ बिल को लेकर जदयू ने नया दांव खेल दिया है? क्या वक्फ बिल इस संसद सत्र में पास नहीं हो पाएगा? इस पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।